कॉलेज लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो पार्ट है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का, उसके लिए बुक्स और अदर सोर्सेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स और अदर सोर्सेज हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना। सो फर्स्ट जो पार्ट है डायग्रामेटिकल, ग्राफिकल और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि एक कैलाश नाथ नागर की बुक आती है, कैलाश नाथ नागर इसकी बुक अच्छी है। और प्लस इसके अलावा आप S.C. गुप्ता है ना, S.C. गुप्ता की एक बुक है, दोनों हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। सो उसके बाद आता है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप दो बुक्स कम से कम, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम के फॉलो कर सकते हैं, कि जैसे कैलाश नाथ नागर या S.C. गुप्ता में से एक, प्लस आप कर सकते हो S.P. गुप्ता है ना, S.P. गुप्ता की बुक अच्छी है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल इसका अवेलेबल हो जाएगा। और अगर इससे भी आप आगे थोड़ा जाना चाह रहे हो, थोड़ा ओवर एड ऑन करना चाह रहे हो, तो EPG पाठशाला के ऊपर जाके आप उसका मैटर डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। फिर आता है कि जो सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, इसमें भी बेसिकली वही है कि अगर आप हिंदी मीडियम फॉलो कर रहे हो तो कैलाश नाथ नागर में इसका काफ़ी अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो S.P. गुप्ता, और अगर आप दोनों में से ही हो भले ही, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि EPG से आप ज़रूर कुछ ना कुछ मैटर को ऐड ऑन करिए, कि जो आपको बेसिक बुक में अवेलेबल है वो तो है ही, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर दिया गया है, कुछ अजम्पशंस, कुछ फार्मूला, कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर आता है कि टाइम सीरीज और कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। देखो, हर सिलेबस में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं कि जो आप अगर सिर्फ एक बुक से फॉलो करोगे तो वो सफिशिएंट कभी नहीं रहेगा, है ना। सो इसी में से एक टॉपिक है जैसे टाइम सीरीज है, तो टाइम सीरीज के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप अदर सोर्सेज भी ढूंढें, क्योंकि ये आपको एक बुक से कवर होने में थोड़ा मुश्किल रहेगा। सो आप कैलाश नाथ नागर में इसको पढ़ सकते हैं, S.P. गुप्ता में से इसको कवर कर सकते हैं, S.C. गुप्ता में भी है तो वहाँ से इसको देख लीजिए। और अगर मान लो कोई और अदर सोर्सेज अवेलेबल है, कोई और इंग्लिश मीडियम की बुक आपको मिलती है, तो आप वहाँ से इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। सो इस तरीके से अगर आप मान लो आपको इग्नू के नोट्स अगर अवेलेबल होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो इग्नू के नोट्स जो है ऑनलाइन गूगल करेंगे तो आप वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से अगर स्टैटिस्टिकल पार्ट का अवेलेबल होता है तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आता है कि रिग्रेशन का पार्ट है ना, तो रिग्रेशन एनालिसिस है ना, तो रिग्रेशन एनालिसिस आपको इन्हीं दोनों बेसिक बुक्स में अवेलेबल हो जाएगा, तो प्लस EPG पाठशाला से आप इसको कवर कर लीजिए। फिर आता है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है ना, तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इन बुक्स के अलावा एक दो सोर्सेज को और आप देखें, कि जैसे इग्नू के नोट्स हैं तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट मिलेगा। आई थिंक वहाँ पे कुछ अच्छा मटेरियल दिया गया है, जो जहाँ से मैंने पढ़ा था। तो जो बेज थ्योरम है ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, बेज थ्योरम आप इस EPG पाठशाला पे भी मिल जाएगा आपको, है ना। या फिर आप इसको डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हैं ना, तो गूगल करोगे तो बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बुक में हमें ध्यान नहीं आता, लेकिन वो गूगल करोगे तो कुछ स्ट्रेस दे के कुछ चीज़ों को बोला जाता है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये काफ़ी बेसिक्स है, तो इसमें आप कैलाश नाथ नागर पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से दिया गया है। और अगर आप S.P. गुप्ता करोगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप S.P. गुप्ता से भी पढ़ सकते हो, और जो बाकी के दो है वो भी अच्छे से अवेलेबल है। फिर आता है कि जैसे सैम्पलिंग टेक्निक, एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन, है ना। तो ये सारा मैटर आपको EPG पे भी मिल जाएगा, प्लस बेसिक बुक्स में से जो जितना अवेलेबल होता है, ठीक है, EPG से आप इसमें ऐड ऑन करते जाइए, है ना। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है कि एक 1.5 पेज के अंदर सारी जो टाइप्स ऑफ एरर दिए गए हैं, आई थिंक कैलाश नाथ नागर या S.P. गुप्ता की बुक में दोनों में अवेलेबल है, तो आप इसका ढूंढ लेना। कम से कम 10-15 टाइप के एरर जो हैं वो एक ही पेज में दिए गए हैं। और उसके बाद आता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ टेस्ट, ये भी नॉर्मल है, आपको मिल जाएगा, इन्हीं बुक्स में मिल जाएगा। EPG पाठशाला से आप कवर ऑन कर सकते हैं।
और डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हैं। फिर आता है कि जो टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट है ना, तो ये दोनों ही कैलाशनाथ नागर, मेरे जो नोट्स थे मैंने कैलाशनाथ नागर, एसपी गुप्ता, इन दोनों में से ऐड ऑन करके लिखा था और थोड़ा बहुत इसको गूगल किया था। और इसके अलावा ईपीजी पाठशाला, ये 3 सोर्स है जो वो मेरे मेन थे, तो इन्हीं 3 सोर्सेज से मैंने इनको कवर किया था। नोट्स प्रिपेयर किए थे चारों प्रकार के जो टेस्ट हैं, जेड टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट है ना। तो इस तरीके से तो जितना भी मैटर अवेलेबल था उनको एक आप कंबाइन कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा मिलता जाता है उसमें ऐड करते जाइए। फिर आता है एसोसिएशन और एट्रीब्यूट्स और एनोवा टेस्ट है ना, तो एनोवा टेस्ट आपको नागर या एसपी गुप्ता में मिल जाएगा। 1 वे टेस्ट, 2 वे टेस्ट, जो भी उसके जम्पशंस हैं या जो भी उसका कंक्लूजन्स है वो आप देख सकते हो वहाँ पे। और एनोवा आपको ईपीजी पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको ऐड ऑन कर लीजिए। फिर आता है कि जो ये मैथमेटिक्स का जो थोड़ा पार्ट है कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है ना, और डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, कंस्ट्रेंट और अनकंट्रेस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। इन सब के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो है ना, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की एक बुक आती है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की एक बुक आती है, अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग है ना, तो आप वहाँ से उसको कवर ऑन कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की एक बुक आती है बेसिक मैथमेटिक्स है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स बुक्स है श्रीनाथ बरुआ की, श्रीनाथ बरुआ है ना, तो इनकी ये जो बुक है इसमें आपको काफ़ी ये सारे का सारा मटेरियल बहुत अच्छा मिल जाएगा। इवन लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी और इनपुट आउटपुट मेथड जो है ये काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें ना, तो इनपुट आउटपुट आप इनमें भी आप इनमें देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप शायद इग्नू के नोट्स में भी ये काफ़ी अच्छा दिया गया था, और इनपुट आउटपुट ईपीजी पाठशाला पे भी आप पढ़ सकते हैं ना। तो ये जो कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिसको आप कभी भी एक जगह से मत पढ़िएगा, क्योंकि इनके ऊपर जो क्वेश्चन होता है ना वो काफ़ी कई बार डीप आ जाता है ना। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैट्रिक्स यहाँ तक तो ये सर आपको इन दोनों बुक्स में बेसिक में अवेलेबल हो जाएगा, तो बरुआ की बुक्स में हो जाएगा, नहीं तो नाथुराम की बुक में हो जाएगा। लेकिन ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, गेम थ्योरी है, इनपुट आउटपुट, ये सारे एक जगह से पढ़ने वाले टॉपिक नहीं है। इनके लिए आपको अलग अलग बुक्स, अलग अलग सोर्सेज से ऐड ऑन करते जाना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो पाए जो भी एग्जाम में आएगा। इवन गेम थ्योरी के लिए मैंने एक और बुक आपको बताई थी कि जैसे निकोलस एंड स्नाइडर की बुक थी, निकोलस एंड स्नाइडर, उसमें गेम थ्योरी दी गई है। कुछ काफ़ी और भी बहुत से टॉपिक आपको माइक्रो के उसमें मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ के देखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का नाम है ना, PDF आपको इसकी मिल जाएगी गूगल पे, नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर इवन कोई भी टॉपिक आपको ना मिले तो आप बेझिझक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो सारा टॉपिक है वो इन सब बुक्स और इन सब सोर्सेज में कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कैलाशनाथ नागर, SC गुप्ता और लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, इंग्लिश मीडियम से हैं तो SP गुप्ता, श्रीनाथ बरुआ, ईपीजी पाठशाला, और अगर आपको इग्नू के नोट्स अवेलेबल हो पाते हैं, गूगल से मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। और इवन आप हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ के अगर आप बहुत सोर्सेज से अगर इसको कवर करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट, बिकॉज कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके माइंड में हिंदी में क्लिक नहीं करती है ना, तो आपको इंग्लिश मीडियम में अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बेनिफिट करेगी, है ना। सो वैसे भी कुछ कीवर्ड्स ही होते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ जाते हो तो इंग्लिश में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो उन कीवर्ड्स को नोट करते रहिए, है ना। जैसे अजम्पशन है, अजम्पशंस में कुछ कीवर्ड्स रहेंगे, भले ही वो इंग्लिश में हो फिर भी आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी, है ना। या कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, है ना, तो इस तरीके से। ओके।